एंशियंट हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। JKSSB का कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें एक हमारा टॉपिक होता है जिसको बोला जाता है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। उसका ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आप शुरू कर रहे हैं जम्मू कश्मीर एंशियंट हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखिए एंशियंट हिस्ट्री जो है जम्मू एंड कश्मीर की है उसके बहुत सारे सोर्सेज हमारे पास, अलग अलग सोर्सेज हैं। कुछ लिटरेरी सोर्सेज हैं, कुछ आर्कोलॉजिकल रिमेन्स हैं हमारे पास जो बचे हुए खनिज मिलते हैं, कुछ एंशियंट स्ट्रक्चर हमें बने हुए मिलते हैं, बिल्डिंग्स वगैरह कुछ भी। बहुत सारे किंग्स ने यहाँ पे रूल किया है, बहुत सारी डायनेस्टीज़ ने यहाँ पे रूल किया है, जैसे मौर्यंस ने किया है, कुशान्स ने किया है, कारकोटा ने किया है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने एक एक करके पढ़नी है दोस्तों। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए अर्लीस्ट हिस्ट्री जो हमारी कश्मीर की उसको हम महाभारत टाइम से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, रिपब्लिक जब महाभारत टाइम था तब हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, स्पेशली कश्मीर में रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ कंभोज एंड राजपुरा। तो यहाँ पे क्या देख सकते हैं आप, रीजन जो था वॉज अंडर द रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ कंभोज के अंडर था, एंड राजपुरा वाज देयर कैपिटल विच इज़ नाउन एज राजौरी। तो उस टाइम कंभोज के अंडर होता था और उस टाइम कैपिटल होती थी राजपुरा, वही राजपुरा जिसका नाम आज राजौरी है, हमारी राजौरी डिस्ट्रिक्ट। लेटर बाद में क्या हुआ, ये रीजन जो ये पंचाल्स के पास चला गया और पीर पंचाल के नाम से जाने लगा। और आज भी आपको पता है कि संस्कृत ट्राइबल टर्म में एक पंचाल एक ट्राइब हमें पता है, और ये महाभारत में भी आपने पंचाल वर्ड का जिक्र ज़रूर सुना होगा। अगर बात करें हम अर्ली हिस्ट्री जम्मू एंड कश्मीर की, तो कलहान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन हुए हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर के, जिनकी बुक थी राजतरंगिनी। तो देखिए कलहान पहले हिस्टोरियन हुए हमारे कश्मीर के, 12th सेंचुरी AD में ये हुए हैं। तो इन्होंने एक बुक लिखी थी राजतरंगिनी। तो देख सकते हैं इसको लिखने का टाइम पीरियड था 1148 से 1150 के बीच में लिखी गई थी। एक अर्ली सोर्स है हमारी कश्मीर हिस्ट्री का, तो ये एक रिलायबल सोर्स आप मान सकते हैं हिस्ट्री ऑफ कश्मीर पे। इसके अलावा एक और बुक है जिसका नाम है नीलमत पुराण। नीलमत पुराण भी एक अर्ली बहुत ही पुराना हिस्ट्री का सोर्स है कश्मीर हिस्ट्री का सोर्स है, विच हैज़ बीन रिटन बाय द सम कश्मीरी ब्राह्मण्स ने ये लिखी थी 6th-7th सेंचुरी AD में। ये मैं आपको बताऊं कि ये जो आपकी नीलमत पुराण है ये आपकी कलहान की राजतरंगिनी से भी पहले लिखी गई है दोस्तों। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि इसमें था क्या जो आपकी ये बुक है, तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इट कंटेन्स सेक्रेड लेजेंड्स रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ, जैसे कश्मीर वैली का ओरिजिन कैसे हुआ ये चीज़ आपको इसमें दिख जाएगी। साथ ही साथ ये आपके जो नीलमत पुराण की बात मैं कर रहा हूँ, रिचुअल्स वर्शिप जैसे बाय नीला कौन थे, द लॉर्ड ऑफ कश्मीर नॉग्स, बट इट इज़ नाउ कंसिडर्ड दैट, अब ये माना जाता है कि जो राजतरंगिनी टेक्स्ट है वही इट इज़ नॉट कंसिडर टू मच रिलायबल एज राजतरंगिनी। लेकिन आपकी कश्मीर हिस्ट्री को लेकर के ज़्यादा अगर मैं बोलूँ रिलायबल सोर्स जो है वो कलहान की राजतरंगिनी है, ना कि नीलमत पुराण है दोस्तों। नीलमत पुराण, हालांकि मैं आपको बता दूं कि खुद जो कलहान है उन्होंने नीलमत पुराण को एज अ सोर्स यूज़ किया है जब उन्होंने अपनी बुक लिखी थी। नीलमत पुराण के अकॉर्डिंग कश्मीर एक पहले लेक हुआ करती थी, ठीक है, जिसको ऋषि कश्यप ने ड्रेन किया और लोगों को बोला कि आप यहाँ पर आइए और यहाँ पर रहिए इस वैली में, और पीपल ने इसका नाम रख दिया कश्यप मीर, क्योंकि इस लेक को ड्रेन करने वाले जो सैन थे उनका नाम कश्यप था, इसलिए इसका नाम कश्यप मीर रखते हैं या फिर कश्यपपुरा, ये नाम आप बोल सकते हैं। कश्मीर के पहले ये दो नाम हुआ करते थे, बाकी लोगों ने अलग अलग नाम से इसको बुलाया। जो लोग यहाँ पर आते रहे, ग्रीक्स ने इसको कश्मीरा बोला, चाइनीज़ ह्यून सेंग वो भी यहाँ पे आए थे, उन्होंने इसको आप देख सकते हैं काशी मिलो बोला इसने, ह्यून सेंग ने, जो 631 AD में यहाँ पे आए थे। कश्मीर जो है कॉल्ड देयर लैंड एज, और कशीर भी इसको बोला गया दोस्तों। ये कुछ नाम है हमारे कश्मीर के। आगे अगर हम बात करें अर्ली हिस्ट्री को जो डिवाइड किया जाता है दोस्तों, सबसे पहले आती है आपकी प्री हिस्ट्री। देखिए अलेक्जेंडर कनिंघम उन्होंने एक सर्वे किया ओल्ड स्ट्रक्चर का, जो ठीक है ओल्ड स्ट्रक्चर मेंशन जो किया था कलहान ने, एंड सिग्निफिकेंट डेटा टेल अबाउट द हिस्ट्रिक एंड प्री हिस्ट्रिक पीरियड ऑफ कश्मीर। तो देखिए वो हिस्टोरिकल और प्री हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में पूरी जानकारी हमें मिलती है अलेक्जेंडर कनिंघम के सर्वे में। न्यूमेटिक्स होता है दोस्तों, स्टडी ऑफ कॉइन्स के बारे में जो स्टडी की जाती है उसको बोला जाता है। वो बताते हैं कि एंशियंट गोल्ड हो, सिल्वर हो, कॉपर हो या ब्रॉन्ज कॉइन जो है वो हमें यहाँ पे मिलते हैं, जो कलहान ने भी मेंशन किया है, एंड अदर क्रोनोलॉजिकल मॉडर्न टाइम्स में हमें ये दिखी हैं। एक और हैं डॉक्टर सुनील चंद्र राय, उन्होंने बोला कि वैली हैज़ फेस्ड कोटनरी ग्लेशिकल साइकिल्स एंड क्लियर एविडेंस इन लोकेस्टिक डिपॉजिट ऑफ द केरवास। और उन्होंने बोला कि देखिए यहाँ पर कि केरवा लैंड आज भी हमें पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है।
लोअर केरवा जो हैं वो पैलेस्टीन एज के हैं और अपर केरवा जो हैं वो इंटर ग्लेशिकल एज के हैं। ये अकॉर्डिंग टू आपके डॉक्टर सुनील चंद्र राय के अकॉर्डिंग ये बात यहाँ पे बोली जाती है। फिर बोलते हैं कि एक सिस्टमेटिकल एक्सकवेशन की गई 1960 में बाय डिपार्टमेंट ऑफ आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 1960 में यहाँ पे एक्सकवेशन खुदाई शुरू की गई। बहुत सारे पिट्स यहाँ पे निकले और जिन्होंने ये इंडिकेट किया कि यहाँ पर एयरली पिट्स यहाँ पे हुए हैं लगभग 3000 साल पहले, ठीक है। और यहाँ पे कुछ सेटलमेंट लोगों की यहाँ पे रही है हमारी कश्मीर वैली में। तो फिर आ जाता है हमारा न्यूलिथिक पीरियड का। तो देखिए न्यूलिथिक की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो न्यूलिथिक जो पीरियड है ये आप देख सकते हैं टेक्नोलॉजिकल और सोशल डेवलपमेंट हुई इसमें। लोगों ने एग्रीकल्चर सीखना शुरू कर दिया था न्यूलिथिक एज में, पोल्ट्री शुरू कर दी, हॉर्सेस रखना शुरू किए, गाय रखना शुरू कर दी और एक सेटल्ड लाइफ आप बोल सकते हैं कि न्यूलिथिक एज में लोग जिन्होंने जीना शुरू कर दिया था। बहुत सारे एविडेंस है न्यूलिथिक के जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, स्पेशली अगर बात करें तो बुरज़ाहोम श्रीनगर में है। ये न्यूलिथिक साइट है, फर्स्ट आर्कोलॉजिकल साइट हमारी इंडिया की इसको बोला जाता है दोस्तों। ये एक न्यूलिथिक सेटलमेंट है जो अराउंड 2375 BC, इतने साल पुरानी आप बोल सकते हैं इंडिया की पहली ये न्यूलिथिक साइट मानी गई है। यहाँ पर आपको वीट के सीड मिले, बार्ले, लेंटिस, ये सारे यहाँ पर आपको मिले। इसी टाइम के कॉपर टूल भी इन्वेंट किए गए और लोग बहुत एडवांस थे, स्टोन टूल्स भी लोगों ने यूज़ किए, ठीक है। पॉइंटेड एज बनाए हंटिंग करने के लिए, मान लीजिए शिकार करते हैं या फार्मिंग करते थे या कुछ भी, उसके लिए इन्होंने यहाँ पे बड़ा डेवलप्ड लोग थे इस टाइम पे, न्यूलिथिक एज के टाइम पे। इंपॉर्टेंट जो और भी टूल थे जैसे नीडल्स सिलाई करने के लिए हो गया, हरफोन्स फॉर फिशिंग के लिए हो गया, एरो हेड्स हो गए, स्पीयर हेड्स हो गए, डैगर्स हंटिंग के लिए। तो आप देख सकते हैं कि एक सेटल्ड लाइफ की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी थी इस टाइम तक। तो न्यूलिथिक स्कल जो है वो भी हमें मिले यहाँ पे बुरज़ाहोम में, ठीक है। स्कल जो है इसमें होल डग किया होता है और बहुत सारे हिस्टोरियन सजेस्ट किया कि यहाँ पर सर्जिकल प्रैक्टिसेस भी यहाँ पे, उस टाइम सर्जरी भी होती थी बुरज़ाहोम के, जो यहाँ पे हमें एविडेंस मिले हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अंडरग्राउंड ड्वेलिंग की गई यहाँ पे और बहुत सारी साइट्स यहाँ पे मिली, ठीक है। दिस ड्वेलिंग प्लेसेस आप देख सकते हैं, सर्कुलर पिट्स डग मिले यहाँ पे हमें, 3 मीटर डेप्थ गिराई तक हम लोग गए। तो होल्स वगैरह यहाँ पे बड़ी चीज़ हमें मिली, बहुत सारे रूफ, छत, सेटलमेंट्स काफ़ी हमारे जम्मू कश्मीर में यहाँ पे मिलती रही हैं, ठीक है। ये पिट्स जो हैं ये स्टोन से, क्ले वगैरह यहाँ पर काफ़ी चीज़ें मिलती रही टाइम से। कुछ हिस्टोरियन का ये मानना है कि ये हैबिटेशन जो बुरज़ाहोम में ये 1400 BC में ख़त्म हो गई थी दोस्तों। तो आगे अगर हम बात करें बुरज़ाहोम के अलावा और भी आर्कोलॉजिकल साइट्स है हमारी कश्मीर में, जैसे आपका हो गया बेगंद हो गया, गुफकल हो गया, हरी परगोम हो गया, पंपोर हो गया, पंगसगोम हो गया, संभोर हो गया, वथल हो गया, बरा हो गया। ये सारी आर्कोलॉजिकल साइट्स हैं जो हमारी कश्मीर वैली में हमें देखने को मिलती हैं। इनसे ही आर्कोलॉजिकल हमें ये पता चलता है कि न्यूलिथिक साइड में कितनी डेवलप्ड थी हमारी कश्मीर। फिर यहाँ पे हमारा आता है दोस्तों मेगालिथिक कल्चर। देखिए मेगालिथिक एज की अगर मैं बात करूँ, न्यूलिथिक के बाद आपकी आती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। देखो न्यूलिथिक एज के बाद मेगालिथिक एज आती है जैसे ही, तो लोग जो है मैसिव स्टोन्स का यूज़ करने लगे काफ़ी ज़्यादा, जो एक सिंबल था कि यहाँ पर एक अच्छी खासी कम्युनिटी का रहना शुरू हो चुका था, ठीक है। ये जो महनीर्स थे, ये बिग बोल्डर्स थे, बड़े बड़े स्टोन्स और रॉक्स का यूज़ करते थे ये। तो ये लोगों ने हिल से उठाकर लाए थे, यहाँ पर लोग अब सेटल्ड होना शुरू हो चुके थे। इंपॉर्टेंट डिस्कवरी अगर मैं बात करूँ इस एज की, तो एक मड ब्रिक स्ट्रक्चर हमें मिला जो पोटर व्हील से बनाया गया। तो ये बुरज़ाहोम जो है वो ट्रेस द लास्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी विच अराउंड 3rd and 4th सेंचुरी AD तक। लास्ट 4 एक्टिविटी बोलते हैं कि बुरज़ाहोम की लास्ट एक्टिविटी जो रिकॉर्ड की जा सकती है वो 3वीं से 4वीं शताब्दी के बीच में ही रिकॉर्ड की गई है। आगे अगर हम चलते हैं यहाँ पे, तो एंशियंट हिस्टोरिकल एम्पायर्स इन जम्मू एंड कश्मीर, किस तरह से ये एम्पायर्स हुए हैं, ये भी काफ़ी बड़ी बात। जैसे सबसे पहला जो हमारा आता है दोस्तों मौर्यन एम्पायर, काफ़ी इंपॉर्टेंट एम्पायर है मौर्यन एम्पायर। जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में इसका बहुत ही बड़ा रोल है दोस्तों। मौर्यन एम्पायर से ही हम लोग जो है मान सकते हैं कि हमारी कश्मीर की हिस्ट्री शुरू हुई। कल्हान की जो बुक है राजतरंगिनी, उसमें काफ़ी ज़्यादा जिक्र जो है वो हमें मौर्यन एम्पायर का मिलता है दोस्तों। तो यहाँ पे हम अगर बात करें, कल्हान के अकॉर्डिंग कश्मीर को जो है ग्रेट मौर्यन रूलर अशोक ने रूल किया 304 से लेकर 232 के बीच में, ठीक है। जो बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे वो किंग जो थे हमारे अशोका द ग्रेट। और इस टाइम पे द सिटी श्रीनगर जो थी उसको श्रृंगरी, आप देख सकते हैं श्रृंगरी नाउ पंद्रिस्तान, ये ओल्ड सिटी श्रीनगर की, ये हमारे अशोक ने ही बनवाई थी। तो बहुत सारी विहारास बनाए क्योंकि वो बुद्धिज़्म को मानते थे, शिव टेम्पल्स बनाए, श्राइन्स बनाए, स्तूपास बनाए इस टाइम पे, ठीक है। और बुद्धिज़्म को
स्प्रेड करने के लिए वैली में अशोक ने मजंतक्स को अपॉइंट किया, बुद्धिस्ट मिशनरीज को कश्मीर में भेजा, ठीक है। और ह्यून सेंग के अकॉर्डिंग 500 मोंक्स जो हैं वो कश्मीर में आए और यहाँ पे रहने लगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है, आप लोगों ने इसको याद ज़रूर रखना है दोस्तों। फिर बोलते हैं कि लेटर पीपल जो हैं वो यहाँ पे बुद्धिज़्म मान लिया, लोगों ने अडॉप्ट कर लिया और इस टाइम पे बुद्धिज़्म कश्मीर में इंट्रोड्यूस हुआ। और डेथ जब होती है अशोक की, इसके बाद जालुका जो इनके बेटे थे वो किंग बनते हैं, ठीक है। हु डिफीटेड मैचोलिन्स, मैचोलिन्स कौन थे, यहाँ की एक फॉरेन ट्राइब थी, उसको हराया किसने, जालुका ने, और पीस फिर से इस्टेब्लिश की यहाँ पे। और जालुका के बाद यहाँ पे दामोदर आते हैं, दामोदर सेकंड, हु जो शिवाटी थे, मतलब कि शिव को मानते थे, ठीक है, सुप्रीम गॉड शिव, जैसे अशोका बुद्ध को मानते थे। और बहुत सारे स्कॉलर्स ये मानते हैं कि कश्मीर जो है वॉज रूल्ड बाय इंडो ग्रीक्स किंग फॉर ए पीरियड ऑफ 200 ईयर्स, ठीक है। और फिर मौर्यंस के बाद आपकी दूसरी डायनेस्टी जो आती है वो है आपकी कुषाण डायनेस्टी। काफ़ी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है ये हमारी जो कुषाण डायनेस्टी है। देखिए अगर हम बात करें तो ये जो डायनेस्टी है मौर्यंस के बाद आई, कश्मीर को वॉज ऑक्यूपाइड बाय 3, यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट कुषाण किंग हुए हैं। कल्हान के अगर हम बात करें तो इनके अकॉर्डिंग ये जो 3 किंग हुए हैं, एक हुए हश्क, ठीक है, इन्होंने इस्टेब्लिश किया था अपने नाम पे ही एक टाउन जिसका नाम था हश्कपुर। फिर एक आया जश्क, जिन्होंने किया जश्कपुर। एक इंपॉर्टेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट थे वो थे कनिष्क, जिन्होंने इस्टेब्लिश किया कनिष्कपुरा, ठीक है। कनिष्क का रूल था 127 से लेकर 150 तक। और बहुत सारे टेम्पल्स, मोनेस्ट्रीज वगैरह भी कनिष्क ने बनवाई, ठीक है। हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग अगर हम माने तो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो कनिष्क ने ही हमारे कुंडल ग्राम मतलब कि हरवान कश्मीर में करवाई, जिसमें वासुमित्र भी यहाँ पे थे, अवघोष एंड नागार्जुन ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। और इसी काउंसिल में बुद्धिज़्म जो है वो 2 सेक्ट में डिवाइड हो गया था, एक सेक्ट था आपका महायान और दूसरा सेक्ट था आपका हीनयान। ये 4th बुद्धिस्ट काउंसिल की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। और इसी पीरियड में, इसी दौरान 4th सेंचुरी में ही जब कश्मीर जो है वो पार्ट बन चुका था दोस्तों, आपका कश्मीर बिकम ए सीट ऑफ लर्निंग फॉर बुद्धिज़्म, और हिंदुज़्म भी इस टाइम तक यहाँ पे आ चुका था। देखो बुद्धिज़्म स्प्रेड हो गया, तिब्बत तक गया, चाइना तक और अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में। ये कश्मीरी बुद्धिस्ट मिशनरीज ने ही हर जगह पे फैलाया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट अगर कश्मीरी बुद्धिस्ट के नाम मैं आपको बताऊँ तो जैसे कुमार जीवा, यशा, गौतम संघ, धर्मपुत्र, ये सारे आपके कश्मीरी बुद्धिस्ट थे। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हेपेटाइटिस ह्यून्स आए, थोड़ा सा ये रूलिंग पीरियड रहा। बात करते हैं हम 5th और 6th सेंचुरी के दौरान हेपेटाइटिस ह्यून्स सेंट्रल एशिया से यहाँ पर आए ह्यून्स, जो वाइट ह्यून्स यहाँ में इनको बोला जाता है, इन्होंने नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया पे कब्जा किया, कश्मीर को भी बीच में ही लिया। इनके सन थे मेहरकुला। मेहरकुला जो हैं दोस्तों ये एक ह्यून इन्वेडर थे हु वांटेड टू कंकर द नॉर्थ इंडिया, लेकिन इनको डिफीट किया यशोधर ने मालवा में, ठीक है। और इस डिफीट के बाद ये कश्मीर की तरफ आए और इन्होंने गंदार को कंकर किया और यहाँ पर बहुत से श्राइन को डिस्ट्रॉय किया, ठीक है। और बहुत सारी यहाँ पे इन्होंने कत्लेआम मचाया ये ह्यून्स जो थे, और इनकी डेथ के बाद इन्फ्लुएंस ह्यून्स का यहाँ पर ख़त्म हो गया। ये ज़्यादा देर ह्यून्स का रूल यहाँ पे हमारे कश्मीर वैली पे नहीं रहा है। फिर उसके बाद आ जाती है आपकी दोस्तों गोनंदा डायनेस्टी। गोनंदा डायनेस्टी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट किंग जो कश्मीर का हुआ वो है गोनंदा 1, अगर हम कल्हान की बात को माने राजतरंगिणी के अकॉर्डिंग। अदर जो रूलर हुए हैं इस डायनेस्टी के वो हुए आगे जैसे मेहवना हो गया, परवसना हो गए, परवसन सेकंड हो गए। परवसन सेकंड जो वो बहुत ही ग्रेट रूलर थे, ठीक है। इन्होंने बाउंड्री जो है हमारी स्टेट की वो सौराष्ट्र तक लेकर गए थे, गुजरात सौराष्ट्र आप जानते होंगे। और इन्होंने एक टाउन बनाया था जो मॉडर्न श्रीनगर सिटी है, जिसको बोले प्रवंसपुरा, ठीक है। ओल्ड वाली जो है वो अशोका ने बनवाई थी, विच वॉज आइडेंटिफाइड बाई लेटर हिस्टोरियन ऑन द बेसिस ऑफ। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों टॉपिकल डिटेल्स। और इंपॉर्टेंट रूलर जो इसके हुए हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेहरबना तो हंटिंग उन्होंने प्रोहिबिट कर दी थी, बंद कर दी थी, हंटिंग एनिमल्स की हो, बर्ड्स की, ठीक है, किंगडम में। और बाकी अगर मैं बात करूँ डायनेस्टी के तो आप देख सकते हैं जैसे युधिष्ठिरा सेकंड हो गए, नृदित्या 1 हो गए, ये सब आपकी गोनंदा डायनेस्टी के हैं। राणादित्य 1 हो गए, विक्रमादित्य, बालादित्य, ये सब आपके गोनंदा डायनेस्टी के रूलर्स हैं। फिर आगे हमारी आती है दोस्तों कारकोटा डायनेस्टी। देखिए जो आपकी कारकोटा डायनेस्टी है ये दुर्लभवर्धन ने बनाई थी। दुर्लभवर्धन एक बहुत इंपॉर्टेंट किंग हुए हैं, इन्होंने बनवाई थी 598 से 634 के बीच में। और देखिए ड्यूरिंग जब दुर्लभवर्धन का टाइम था उसी टाइम पे जो चाइनीज़ ट्रैवलर थे ह्यून सेंग वो यहाँ पर आए थे, वो उन्होंने स्टे किया था यहाँ पे लगभग 2 साल। और यहाँ पे संस्कृत और हिंदू टीचर्स स्क्रिप्ट्स पढ़े उन्होंने। और देखिए ग्रेट रूलर कारकोटा डायनेस्टी के थे हमारे ललित आदित्य मुखोपाध्याय, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर हैं हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में। इनको समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर भी बोला गया है। इन्होंने बहुत सारे एशिया के पार्ट्स और इंडिया के पार्ट्स को फतेह किया, जैसे पंजाब, कन्नौज, तिब्बत, लद्दाख, ये सारे पार्ट इन्होंने जीते थे। बिहार, बंगाल, कलिंग, उड़ीसा तक ये गए, साउथ इंडिया, गुजरात, मालवा, मरवार,
सिंध तक ये गए, अरब तक ये पहुंचे थे दोस्तों जाके। इनकी विक्ट्री को सेलिब्रेट किया जाता, आज भी सेंचुरीज बाद भी इनकी विक्ट्रीज़ को लोग हमारी वैली में सेलिब्रेट करते रहे। और इन्होंने एक सिटी बनाई थी द परिसपुर, सिटी ऑफ प्लेजर, ठीक है, उन्होंने इसको अपनी कैपिटल बना दिया था, खीर भवानी के पास है ये। और बहुत सारे टेम्पल्स भी बनाए इन्होंने, जिनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है आपका फेमस मार्टन सन टेम्पल, ठीक है, जो केरवा में है। तो और इस डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट जो रूलर थे वो थे आपके जयदिता, जो आपके इनके पोते थे ललित के। तो हु वाज सिमिलर टू ललित आदित्य एंड आल्सो ग्रेट, वो भी बहुत अच्छे एक रूलर हुए हैं। और इन दोनों रूलर ने आप देख सकते हैं भवभूति को पोर्टेंट किया, उदाता, भाता, धमोधर, गुप्त, ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों को ज़रूर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बोलूँगा हैं हिस्ट्री ऑफ कश्मीर को लेकर के। फिर जब जयबिदा की डेथ हो जाती है दोस्तों, कारकोटा डायनेस्टी जो है इसके बाद डिक्लाइन में आ जाती है, ठीक है। तो काफ़ी वीक रूलर आ जाते हैं इसके बाद, और द कंकर टेरिटरी वो एडवांटेज लेती है सिचुएशन से, और वो सारे अपनी अपनी इंडिपेंडेंस ले लेते हैं, और कश्मीर जो है वो कन्फाइंड हो जाती है झेलम रिवर तक। तो कितना कम हो गया इसके बाद वो आप देख सकते हैं। और इसके बाद कारकोटा डायनेस्टी के बाद यहाँ पे शिविज्म आता थोड़ा सा। कश्मीर में जो शिविज्म आया ये 8th सेंचुरी BC में आया, और ये एक रिलीजियस ट्रेडिशन था जो बिलीव करता था बेसिक रिचुअल्स प्रैक्टिसेस पे, जैसे मेडिटेशन हो गया, आश्रम्स वगैरह में, ठीक है। कश्मीर शिविज्म है क्या, यूनिटी ऑफ सोल विद शिव, ठीक है, जो एक है, जो इंडिविजिबल और हाईएस्ट रियलिटी कौन है, शिव हैं, ये इसमें माना जाता था। कश्मीर शिविज्म की जो बिगिनिंग होती है इज मार्क्ड बाय शिव सूत्र। शिव सूत्र जो क्या है, शिव सूत्र है क्या, ये कलेक्शन है 77 एट्रीब्यूट्स की कश्मीरी सेग में, जिसको वासुगुप्त बोला गया है। ही लिव्ड इन नियर महादेव माउंटेन इन द वैली ऑफ हरवान स्ट्रीम के पास में। तो आगे अगर हम बात करें, कश्मीर शिविज्म, इनके 3 इंपॉर्टेंट फिलासफर हुए हैं, ठीक है। लॉर्ड शिवा बोलते हैं कि यहाँ पे शिविज्म वासुगुप्त को उन्होंने खुद ही यहाँ पे प्रोवाइड किया था, ये कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो 3 शिविज्म हुए, जैसे आपका संपदा शिविज्म, प्रभातिया शिविज्म, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हुए। लिटरेरी स्टोरीज कश्मीर शिविज्म के है, कहाँ से हमें शिविज्म के बारे में पता चलता है, कश्मीर के शिविज्म के बारे में, ये चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वासुगुप्त ने पास की नॉलेज ऑफ कश्मीर शिविज्म टू डिसाइपल्स हु वाज लेटर, उन्होंने बुक लिखी फिर इनके डिसाइपल्स ने, जैसे आपकी बुक है, मैं आपको बता देता हूँ एक यहाँ पे, सांपदा करिका, सांपदा सरवाया, ये लिखी है उल्टा ने, ये भी डिसाइपल थे वासुगुप्त के। फिर एक आई है आपकी शिव दृष्टि, ये सोमनाथ ने लिखी है, ये भी डिसाइपल थे वासुगुप्त के। फिर एक आपकी आई है प्रबंधनीय सूत्र, ये उत्पादेव ने लिखी है, ये भी डिसाइपल थे। अगर थोड़ी सी प्रोनाउंस में प्रॉब्लम हो तो माफ़ करिएगा। फिर आपकी एक आ जाती है परम देव सरा, ये अभिनव गुप्त ने लिखी है। फिर आपकी जाती है शिव सूत्र, ठीक है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं। तो ये हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट लिटरेरी एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर को स्टडी किया आज।